जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पंडित विशुद्ध शर्मा विजुअल कलामंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ऐसे सभी हमारी जो संस्था है विजुअल कलामंच फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो ब्रज की कला, संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाना है, उनका प्रचार प्रसार करना है ताकि उन्हें हम लुप्त होने से बचा सके। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे ऐसे महापुरुषों से, ऐसे संतों से, ऐसे कलाकारों से सभी से रूबरू हो रहा हूँ और उनसे मिल रहा हूँ और इस संस्कृति के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आज मैं ऐसे महापुरुष के बारे में, ऐसे महापुरुष से मिलने के लिए आया हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही अपनी इस ब्रज संस्कृति के लिए समर्पित किया है। गुरुजी लगातार 20 वर्षों से, एक एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में गुरुदेव को थोड़ा सा एक्सीडेंट के द्वारा इनका थोड़ा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि जितनी हिम्मत होती है और उत्साह होता है, वही हिम्मत और उत्साह गुरुजी ने छोड़ा नहीं। और आज भी गुरुजी 20 साल से लगातार ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को निरंतर ब्रज की संस्कृति, ब्रज की परंपराओं के बारे में और ब्रज की लीलाओं के बारे में निरंतर उनको अवगत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारा ब्रज क्या है, हमारे ब्रज की खोज कैसे हुई और ब्रज के बारे में और लीलाओं के बारे में गुरुजी निरंतर और विद्यार्थियों को निःशुल्क बताते हैं। तो आज मैं आपको बताऊं कि गुरुदेव ने इन जैसे कि इतने कष्ट होने के बाद भी, जैसे कोरोना आया, कोरोना में हम लोग सब एक सीमित होकर के रह गए। आप सोचिए कि कमरे में कोई आदमी 20 साल से रह रहा हो और आपको 1 साल कोरोना में आपको देखा, आप लोगों ने अनुभव किया कि उस समय हमने कैसा अनुभव किया है। हम एक अधीर होकर के रह गए, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने आज भी अपना ना भजन छोड़ा है, ना अपनी साधना छोड़ी है और निरंतर ब्रज की लीलाओं के बारे में, ब्रज की कथाओं के बारे में और ब्रज साहित्य के बारे में हमारे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे। आइए आज हम गुरुदेव से जानेंगे कि गुरुदेव ने जो पूरा जीवन अपना इस ब्रज संस्कृति को समर्पित किया है, तो आज हम जानते हैं जो गुरुजी का जो परिचय है वो गुरुजी की जवानी से ही, गुरुजी के मुखारबिंद से ही हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए गुरुजी की कहानी जानते हैं, गुरुजी की जो गुरुजी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे कैसे। तो आपकी ब्रज फाउंडेशन से आए को जी गुरुजी, और ये बहुत अच्छा है। ये सुन करके पहली बार अच्छा लगा कि कम से कम तो ठाकुर जी का घर है ब्रज, उसकी सुधि ली आपने। 500 वर्ष हो गए, सुधि तो लोग लेते हैं लेकिन उस स्तर पर नहीं लेते, आपने ली, अच्छी बात। देखो मेरा जो जन्म है वो यहाँ से 170 किलोमीटर दूर हुआ था, 68 में हुआ था। मेरे यहाँ मामा जी रहते थे, वो बहुत 44 में आए थे, तो वो संत हो गए, मार्ग चाक्ष संप्रदाय से भिक्षा नहीं उन्होंने ये, और वो यहाँ पर केवल ठाकुर जी की दंडोनी परिक्रमा लगाते थे। गिरिराज जी की लगाई उन्होंने 1008 जी, वो 12 साल में पूरी हुई। उसके बाद में उन्होंने वृंदावन लगाई। तो वो एक बार मौन में थे मामा जी और वो हमारे गांव पहुंच गए। उस वक्त मेरी एज होगी लगभग 14 साल। तो उन्होंने कहा कि इसको वृंदावन लेकर के आओ मेरे पास। दूसरी साल मुझे वृंदावन लाया, मेरा एडमिशन हुआ। तब तक यहां पर रहने की व्यवस्था नहीं, तो मामा जी ने मुझसे कहा कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, कुछ गायों की सेवा करो, कुछ जो ब्रजवासी हो, जो भी आपसे हो। तो मेरे पिताजी ने नित्य निमित्त कर्म से 12 वर्ष लगातार परिक्रमा की पूर्णवासी। गांव में जो भी होता था 1 किलो बारह चलिए, उसके प्रताप से ब्रज में बास मिले। पक्का आपको 100% बता रहा हूं। मेरा 83 में एडमिशन हुआ, 83, 84, 85 पढ़ा। 85 में पेपर नहीं दी, वो 85 से लेकर के
95 तक का मेरा जो जीवन था उसमें विवाह आदि बहुत कुछ होगा। जब मैं इस पे आया था वृंदावन में, उस वक्त वृंदावन की परिक्रमा से खुशबू आ रही थी। वो क्यों आती थी कि मामा जी 108 दंडोती वृंदावन की लगा रहे थे, तो रात को मुझे उनके साथ दूध या जमुना जल लेकर के खड़ा होना पड़ता था। और उस समय पर क्या था कि जो यमुना जल है उसी को मैं पीता था, उसी का पान करते थे सब। सुबह मामा जी के साथ जाना 4 बजे, जुगल घाट पे स्नान करना, वहीं से उनकी एक गगरी थी बड़ी वाली, उसी को भर के मैं लाता था। उसको लाके रखा 1 घंटे, दूसरी में उसको पलट दिया, तो जो बालू थी जमुना जी की वो उसमें जम जाती थी, जमुना जल सीधा उसमें आ गया। उन्होंने एक बार कहा भी कि तू इस जमुना जल को पीता है, नल का पानी क्यों नहीं पीता? मैं बोला मुझे नल के पानी में से बदबू आती है। दरअसल क्या है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते थे। एक दिन उन्होंने मुझे राधा वल्लभ का दर्शन कराने के बाद में टूबी कुंज का दर्शन कराया। तू जब तक यहाँ रास देख, और मैं टूबी कुंज में महाराज जी के दर्शन करके आता हूँ। आज भी टूबी कुंज वाले महाराज जी की एज 118 वर्ष आज भी है, वो आप दर्शन कर सकते हो जो चाहे। तो वहां से मैंने रास देखा, वो रास ऐसा मेरे हृदय में उतरा, वो प्रिया प्रीतमता जो लीला थी वो ऐसी उतरी कि इतना मुझे उसमें इतना जो है क्या रस आने लगा कि मैं इंतजार करता था शाम कब हो, कब टोबी कुंज पहुंचे। मैं ढूंढता था कभी सुदामा कुटी लीला देखनी है, मतलब जितने दिन यहाँ रहा और वो उत्कंठा रह के लीला देख निरंतर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बिल्कुल किया, आज वही छवि है। उसके बाद में 3 साल में वो छूट गया। 85 से 95 तक मेरी शादी हुई, कई काम किए, कुछ नहीं। 95 में मेरी वापसी हुई वापस। 95 में जब वापसी हुई तो उसके बाद मैंने भागवत का पाठ तैयार किया, भागवत तैयारी की, ठाकुर जी के बारे में सुनना प्रारंभ किया, पढ़ना चालू। और 10 साल 2005 तक जी ये कार्य किया मैंने। कथाएं भी की, 1-2 कथा की। 2005 में ही 3 मंजिल से मैं ऊपर से गिर गया, तो मेरी रीढ़ जो है क्या वो फ्रैक्चर हो गई पूरी तरह से। ऑपरेशन कराया, सक्सेस नहीं हुई। यानी कि मेरा जो शरीर है वो 75% खराब हो चुका है। सुनने है मतलब कारण। लेकिन गुरुजी मैं हृदय से नमन करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ कि आपका जो हौसला है और जो आपका भाव है, उस भाव में और हौसले में मैंने कमी नहीं दी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों। कि मैं वृंदावन में जब आया था तो अबोध था, अबोध होकर के जो वृंदावन में आएगा, भगवान की लीला देखेगा, उसे ये दिखाई दे सकता है। जिसके अंदर जो पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा, बैरागी होगा, फलाना जो भी होगा, होकर के वो आता है इसमें, उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। ब्रज में आना है, अबोध होगा फिर तो आपको श्री कृष्ण, उनकी लीला, किशोरी जी, ब्रज सब कुछ समझ में आ सकता है। अबोध होकर के आओगे तब आपको दूध मिलेगा, और आप अबोध नहीं हो तो घास खाने को मिलेगी। जब तक हमको दांत नहीं होते हैं तो हमको दूध मिलता है, और जैसी दांत आए तो फिर घास नहीं। गेहूं की रोटी, पालक के साथ सब घास खाओ। तो अबोध रहेंगे तभी हम इस लीला को देख सकते, सुन सकते। वैसे भी सीधी बात है, किसी से बात करूँ, कुछ किसी के बारे में जानना है तो चुप हो बैठे, आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। ये क्या है, जब तुम ही बोलोगे, तुम ही अपनी ज्ञान फपेलोगे उसमें, अपनी भक्ति को, ये मत समझोगे हम कितने बड़े भक्त हो। ये ब्रजरज, इसका एक कण पता नहीं उद्यम हो, पता नहीं कौन हो, ये नहीं कह सकते। जब मैं गिर गया उसके बाद में ठाकुर जी मेरे बगल में थे। जब मैं गिरा तो मेरी कंठी काट दी डॉक्टरों ने, यज्ञ को भी को उतार दिया। एक बिहारी जी का चित्रपट रखा है इसमें, वो मेरे साथ रहता। एक बहुत अच्छा पित्त की शीशी, बिहारी जी का चित्रपट, प्रभागवत जी का पुट, वो थे जब गिरा था। तो वहां पर वो डॉक्टरों ने इधर उधर कर दिया,
तो वो मेरी टेबल पे, वो मैंने बोला बिहारी जी, इशारा किया, नहीं वो तस्वीर कहाँ है? तो बोले ठाकुर जी की। दूसरे दिन लाई, मैंने उसको अपने टेबल पर रख लिया, बगल में बैठ कर। उन्हीं से रोता था, उन्हीं से कहता था। मेरी उनसे बात हो रही थी रात को, बोले तूने जो मांगा था मैंने तो तुझे वही दिया रहा। मैं मांगता था उनसे मेरा काम शांत होना चाहिए, मेरी जो कामना है वो खत्म होनी चाहिए। कि कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया। क्योंकि ये जब ये थोड़ा ये सब कुछ वो तो होने के बाद भी ये सब कुछ नहीं जैसे कार भूषण जी ने लोड़ी से कही भाई विवाद से कहा था भाई तुम्हें क्या चाहिए, वो तो अंधुन दौलत दूं वैभव तो क्या दो, रेडी बात भाई मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए। विष्णु दत्त, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि मैं अबोध आया था, मैं बच्चा था। मेरे हृदय पर वो लास्ट रील ऐसी छपी, वो ब्रिज का वो सीन छप चुका है। मैंने इसी यमुना में कमल देख, इसी यमुना में इसी जुगल घाट के आगे मैंने कमल के फूल देखे। तो भावना से थे ना भावना से बस आग इमोशन देखते हैं इन्हीं आप दोस्त मुझे देखे नहीं, में से मुझे खुशबू आती थी। कितने बंद थे इसमें उस वक्त जहाँ मेरा घर है, यहाँ व्यक्ति दिन के 5 बजे के बाद नहीं आ सकता। लूट लेते थे गाँव के गडरिया, लूट लेते हैं। ये सब निर्जन बजी यहाँ ब्यूटीफुल ये कंडीशन। अब देखता हूँ तो रोता हूँ। हम रोज सिटी के रूप में परिवर्तित हो जाए। अब क्या था, मैं वही तो सोचता हूँ कि वृंदावन नहीं रहा, सिटी हो नहीं है, और वो भाव नहीं है। अब वो भाव नहीं है बिहारी जी की। अब कौन सैन आरती करता है? मैंने सैन आरती करता था, मैं सैन आरती ही करता था। और वो सैन आरती अब कौन कर रहा है? नहीं करते हैं, लेकिन कैसे? भीड़ की तरह वो सब है, भाव नहीं। और भाव ही देते थे, भाव होना चाहिए। वो कहते ना गुरु जी के बिना भाव और इज्जत नहीं नटवन नंद किसी नटवन नंद किशोर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। क्योंकि आपके अंदर मेरा विनम्रता का, प्रेम का भाव होगा तो आप जरूर 2 मिनट मेरी बात से जय। अब मेरा ही भाव जब आपके प्रति नहीं होगा तो अच्छे से सुन जाएगी। गिर गया, उसके बाद धर्म पत्नी रो रही थी, मैं बोला नहीं देखो ये रोने का समय नहीं है। कि ठाकुर जी से कहना है, मैंने इनसे कहा मैं आप सीधी सेवा तो नहीं गाओ, बुहारी झाड़ू दो और सुबह उनके दरबार में जाओ। सुबह जाती थी, शाम को बुहारी लगाती थी सेवा दौड़ समय। और मेरा काम यही था, रोना और ठाकुर से कहना कि अब प्यारे मुझे ऐसा कर दे जिससे कि भजन हो न हो तो तुझे देखता रहा, तुझे देखता रहो, दूसरी कोई चीज विषय में दिमाग में नहीं। यही नित्य कामना होती। भजन होता है नहीं होता है ये छोड़ो, ये भाव साफ करके भाई आप बैठ मेरे पास तो देखता है। नस्तु कुछ कहे न मैं कुछ करूँ, आप बैठ मेरे पास। वो जानता है मतलब जब नैन से उसकी आंखों से मेरी आंखों के जब तार जुड़ते, जहाँ कुछ छन छलाता अश्रुबिंदु दिखलाई देता है, उसी मानुष में मेरा सांवला सरकार, उसी में मिलता है वो। बाकी दूर शब्दों थोड़ी होगा वो भाई। लेकिन गुरु जी इतनी और समस्या सुनो। जब ये गई बच्चे छोटे थे, अभी पिछले समय पे कोरोना काल आया, काफी भजन किया, ऐसा नहीं भजन नहीं किया है। आप समझ लोगे, आप ये भी हो सकता है लोग एक माला को करने में 10 मिनट लगाते, 20 मिनट लगाते, नहीं 100 नाम 1.5 मिनट में होती है अपने। कृष्ण अष्टोत्तर शत, गोपाल अष्टोत्तर शत, राधिका अष्टोत्तर शत, ये तीनों चीजें मेरी 5 मिनट में हो जाए, 4 में मानसिक रूप से। तो वो जीवन की अब वो असम से अभी उस टाइम पे वो जाना था। उस टाइम पे ये था 6 घंटे हो गई तो 60,000 हो गया, 50,000 हो गया। ज्ञान की बात करते हो तो, और प्रेम की बात करते हो तो मेरे पास कुछ नहीं। देखो ऊपर देखता हूँ ये छत है, इस तरफ में ये बोर्ड, ये दीवार है, और इस तरफ में ये दीवार है, सामने कुछ नहीं। जाना नहीं, आना नहीं। 18 साल से गुफा में, इतने साल से गुरु जी गुफा को होने के बाद भी जब कोरोना काल पड़ा, कोरोना आया उस वक्त, आज भी मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने वैक्सीन नहीं ली है, वैक्सीन नहीं हुई मैंने। कोरोना काल आया उस वक्त बोला गुरुजी आपको इन्फेक्शन का ज़्यादा डर है। मैं बेटा तुम समझते हो,
ये तुम्हें दिख रहा है, बाकी मैं इसलिए नहीं समझता कि तुम्हारी शकल को और मेरी शकल को देख लो। कोरोना काल में जो मेरा चेहरा था वो कुछ और था, अब कुछ और है। मैंने कोरोना काल में, मेरे यहाँ पर 3 छात्र पढ़ते थे, बैठ के मैंने पढ़ाया और कम से कम 20 लोगों को, इन्फेक्टेड लोगों को बाहर निकाला है कोरोना पर। ये सेवा फ्री है, अभी भी फ्री है, कोई बात कर सकता है किसी भी विषय पर, उसको सलूशन जरूर मिलेगा 100%। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सलूशन इस चारपाई से नहीं, क्योंकि सामने मैं उसको देखता रहता हूँ, वो उसे कहता रहता है। बस यही है समस्या। क्या है कि उसकी पीठ दिखती है, मुझको मुंह नहीं दिखता है। पीठ किस लिए दिखती है कि अभी भी मुझ में क्रोध है, काम क्रोध अहंकार भी मुझ में क्रोध है। तो अहंकार को, क्रोध को, उसके खिलाफ कोई समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, जिसको विश्वास नहीं है मेरे कृष्ण पर, वो ब्रिज में आए और अबोध बन करके आए। पहली बात है, ब्रिज में आपको अबोध बन के आना है, सबसे बड़ा इफेक्ट है अबोध। जैसे बच्चा पहली बार जा करके कहीं जाता है, अबोध बन के आओगे, आपको ब्रिजराज दिखाई देंगे, आपको लाडली किशोरी दिखाई देंगी, आपको रास में साक्षात श्री कृष्ण दिखाई देंगे। पर दिखाई कब देंगे? जब आप अबोध बन कर गया हो। राधा रानी मेरी अवस्था को पूरी तरह जानती है और वो करती है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे घर का दाना पानी चले आप ही से है, और रोज रोज कुछ ना कुछ मांगना तुमसे। मैं तो किशोरी से कहता हूँ, मैं आपसे डेली मांगूंगा, क्योंकि मेरी व्यवस्था तो किशोरी आपको कर। मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ, तन से, मन से, सब तरफ से। मुझे बैठा दोगे बैठ जाऊंगा, लिटा दोगे लेट जाऊंगा, जल पिला दोगे जल पी लूंगा। इतना समय हो गया है कि कम से कम हजारों बार ऐसा हुआ है कि जब पत्नी काम पर जाती थी, जल रख गई मेरे पास में, गलती से उस लोटे, उस जल के ऊपर अगर गिलास नहीं है तो उसको देख तो सकता हूं, पर पी नहीं। ऐसे बहुत होके आई कि जब पानी मेरे पास रखा है और लोटा नहीं है, लोटा लुढ़क गया, दूर है, अपनी मर्जी से करबट्टी ले सकता मैं, तो देख लिया, तो प्यारे से कहने कोई बात ठीक है, प्यासे भी रहे और भूखी तो बात ही मत करो। तो उसका तात्पर्य है कि जब आप अबोध हो तो श्री कृष्ण आपको दिखाई देंगे, किशोर जी दिखाएंगे। और जो ये कहते हैं नहीं है, वो अभी मैं मर नहीं रहा हूं, जीवित। क्या तारीख है? 27 जून 2023। आप आइए, आपको नहीं दिखा तो मुझसे क्या बात है। अभी ये जरूरी नहीं है, आपका भेष जरूरी नहीं है, वो नहीं देखता। उसे तो मुसलमान काले खा भी फ्री रखना है। रस खान कहाँ से सोता हुआ आता है, वो कहता है वो भाई ताज, ताज क्या कहती है? नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहोगी। वे श्याम सुंदर, मैं मुगलानी हूं, लेकिन आपके लिए मैं हिंदुआनी बन जाऊंगी। एक बार अबोध बन के उसने देखा तो उसको भगवान मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, कुर्बान हो गई। रस खान कौन सा वेद पढ़ के आया था? ऐसा कुर्बान हुआ, वो ऐसा कुर्बान हुआ कि ठाकुर उसको साक्षात सामने से दिख रहा, मुस्कुरा करके। एक नहीं है, बहुत। तो आप केवल अबोध बनो, ज्ञानी हो मूर्ख बन जाओ, पैसे वाले हो बिल्कुल खलासी करीब बन जाओ, भिखारी। जो कुछ भी हो आप, वो सब वृष्टि सीमा से बाहर छोड़ दो, आप ब्रिज में आओ। फिर देख, तुमने तुम्हारी चतुराई छाड़ दी, तो फिर तुम 1 करोड़ जन्म लगा दो। तुमने अपनी बुद्धि लगा दी, अपना पैसे का बल लगा दिया, घमंड दिखा दिया, ज्ञान का घमंड दिखाया, तपस्या का घमंड दिखाया, तो ब्रिज में आपको सरकार नहीं दिखेगी। वो चश्मा आपने लगा लिया, फिर वो चश्मा खराब है। आप ब्रिज में आओ, ये ब्रिज की कड़कड़ में आपको वो मूर्ति मिलेगी तो देख चुकी है साक्षात। मेरा कोई परिचय नहीं, मैं तो यही कहता हूं, आपको समस्याएं, जो भी आपकी समस्या है, वो आपकी जीवन को ठीक नहीं कर सकती।
पैसे से आप ठीक नहीं हो सकते, परिवार से आप ठीक नहीं होते, आपको कोई भी इस पृथ्वी का जीव ठीक नहीं कर सकता सिवाय इन ठाकुर जी के। मेरा ही आवाहन है, आप ठाकुर जी के नजदीक जितना आओगे उतने ही ज्यादा आपको प्रेम की अनुभूति होगी। आपको आज तक ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ब्रज में आते ही आपको यह एहसास हो जाएगा कि मेरे ऊपर मेरा श्री कृष्ण सब कुछ वही कर रहे। आपकी बीमारी है कोई, वो ठीक हो जाएगी। कितनी 100 बीमारी है मुझको, लीवर खराब, गुर्दा जवाब दे गया, किडनी जवाब दे गई, हार्ट जवाब दे रहा है, आंतें जवाब दे रही हैं, उसके बावजूद भी शैम्पू ये कह रहा है बोले तेरा सब कुछ ठीक है। आपके सामने डॉक्टर के पास नहीं जाता मैं, क्यों? डॉक्टर को पता है बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या दवा किसकी दूं, कोई दवा नहीं है इसकी। तो श्री कृष्ण आपके प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। अबोध बन के आओ, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बिल्कुल सब कुछ पूछता है वो, जवाब तुझसे कामी क्रोधी जो भी मैंने नीच कर दिए सब बोल दो, उगल दो उनसे। जब आप उनसे उगल दोगे, सब कुछ बोल दोगे, खाली कर दोगे अपने आप को, तब वो कहेंगे चल कोई बात नहीं है, अच्छा बच्चा है, झूठ नहीं बोलना, सच बोल रहा है, और फिर आपको स्वीकार करोगे। गुरु जी का जो जीवन रहा है बहुत संघर्ष में रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि इतने संघर्ष होने के बाद यदि हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, छोटी सी कोई परेशानी आती है, हमको कहीं कष्ट आता है, शारीरिक कष्ट आता है, तो हम कहते हैं भगवान हमको आपने बड़ा कष्ट दिया है, प्रभु आपने हमको बड़ा कष्ट दिया। लेकिन गुरुदेव ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मुझे भगवान ने कष्ट दिया है, कभी भी नहीं बोले, कभी भी ऐसा शब्द उन्होंने नहीं किया। वो हमेशा मुस्कुराते रहे, और मुस्कुराते हुए भी अपने इस परिस्थिति में भी हमेशा ब्रज के लिए, ब्रज संस्कृति के लिए, और जो शिक्षा इनके पास है वो निःशुल्क विद्यार्थियों को गुरु जी ने दी है। तो हमारा जो आत्मबल है, हमें एक शिक्षा मिलती है, हमें एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे महापुरुषों के संग से हमें कभी जीवन में उदासी नहीं आ सकती। लेकिन गुरु जी कष्ट में होकर के भी, लेकिन गुरु जी हमेशा मुस्कुराते रहे, और हमेशा कृष्ण और अपनी आत्मबल को, अपने आनंद को श्री कृष्ण में ही खोजा है, और श्री कृष्ण का ही दर्शन करते रहे हैं। तो मैं इस विजुअल कलालस्ट फाउंडेशन से मैं जो जुड़ा हुआ हूँ, मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ, जिस प्रकार से मेरे गुरुदेव महापुरुष जो गुरुदेव हैं वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने तन और मन से जिस प्रकार से और धन से जो सहयोग किया है, ऐसे आप भी हमारी संस्था से जुड़िए, और तन मन और यदि है आपके पास धन से भी आप सहयोग करें, विचारों से अपना सहयोग करें और मार्गदर्शन करें, ताकि हम इसकी ब्रज की संस्कृति को और ऐसे संस्कारों को अपने जीवन में उतारें, और हमेशा किसी परिस्थिति में रहती हुई हमेशा मुस्कुराए कि ये भगवान का घर है, ये भगवान का घर है। अपने घर का तो बहुत अच्छा रेनोवेशन करते हैं, हर साल करते हैं, बहुत महंगे महंगे उसकी चीज़ें सजाते हैं। उसको कम से कम एक बार ठाकुर के घर की भी सजाने को कोशिश करो। तो उनकी खाली कुछ नहीं करना है, आप जैसा सजाते हैं उस वक्त पुंज थी, वृक्ष थे, और वही वैसा कुछ सजाना है, बाकी कुछ नहीं करो। ये ठाकुर का घर है, ठीक है, जिसको आप स्वयं आकर के सजाएंगे। ये हमारा काम है, हमें करना ही होगा, और आपकी सहायता के लिए मैं स्वयं तैयार हूँ। आप उससे कहिए, तन से मन से जो कुछ भी मैं सहायता कर सकता हूँ, धन से जैसी भी होगी मैं भी आपकी सहायता करूँ, और कर रहा हूँ। मेरी हर वक्त कोशिश होती है ठाकुर का घर किस प्रकार से सजे, किस प्रकार से साफ हो, कैसे सही रहे। यही भजन है, मैं तो कहता हूँ यही भजन है। भजन यही है कि ठाकुर की घर को सजाना, इससे बेहतरीन भजन क्या हो सकता है। तो आप भी हमारे गुरुदेव ने जो बताया कि जैसे ब्रज गोपियों ने कहा था कि अपनो ब्रज देखन को आ जाइयो मनमोहन को वर्त करेंगे, आप भी जब इस ब्रज को देखने के लिए आए, ब्रज की लीलाओं को देखने के लिए आए, तो अपने ब्रज को स्वच्छ बनाए, निर्मल बनाए, पावन बनाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ध्यान देना।